में हो क्या रहा है? पहले किडनैपिंग और उसके बाद हत्या। एक मासूम सा छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल बताई जा रही है। जानीपुर में एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में वो जाता था और पूरी वारदात क्या है, परिवार के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानूंगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरुण जम्बाल है। अरुण जी, क्या पूरा वाकया हुआ था? एक्चुअली ये सुबह जाता है सर कोई 9:30 बजे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, नाम है इसका राघव जम्बाल। जी। इंस्टीट्यूट के लिए जाता था, मैं भी देखता था इसको जाते हुए। तो कल ये तो दिखा ही नहीं, तो कल ये निकल गया, मेरे ख्याल में लेट निकला मेरे से, यहाँ पहले निकला तो ये कहीं रास्ते में उतर गया। और इसी के फ्रेंड था, वो फ्रेंड क्या था, मतलब कि हमारी एज का लड़का था वो, तो उसी के साथ ये कहीं बाइक शाइक पे बैठा, तो उन्होंने लड़कों, किडनैपर ही थे वो, उन्होंने इसको किडनैप कर लिया। तो ले गए कहीं जंगल वाली साइड, ले गए इसको। फिर ये दोपहर को इसी के नंबर से फ़ोन करते हैं मेरे चाचू जी को, तो कि चाचू मेरे ये कैसे साबित हुआ कि वो उसको किडनैप किया गया? मेरे चाचू जी एम्प्लॉय हैं जेके बैंक में, जानीपुर में, तो उनको फ़ोन आता है इसी के नंबर से। इन्होंने सोचा बेटे का फ़ोन आया, तो उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आपका बेटा हमारे कब्जे में है, तो हमें पैसों की ज़रूरत है, पैसे दो हमें 3 लाख रुपया। वो भी डर गए, उन्होंने घर पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे, वो घर पे नहीं आया, कहते नहीं वो घर पर नहीं आया, कि उन्होंने कि ऐसे किडनैप हो गया वो। फिर उन्होंने पुलिस में भी वो किया, फिर लड़के को पूछा उसको कि कहाँ आना है, वो कभी बोले कि बख्शीनगर आ जाओ, कभी रेशमगढ़ आ जाओ, कभी तोफ आ जाओ, कभी बरनाई आ जाओ। हमारे सरपंच साहब है वो भी साथ में थे, हमारे कज़न ब्रदर, बाकी सभी मतलब कि आगे पीछे घूमने, पुलिस हमारे साथ थी, पुलिस सिविल में थी, सभी ढूंढ रहे थे। लेकिन वो किडनैपर काफ़ी तेज़ था, ये नहीं था कि वो कभी बोले कि हाँ आपके साथ 10 लड़के हैं, आपके साथ पुलिस भी है। फिर चाचू जी को बोलता कि आप ऐसे कीजिए, किसी अनजान बंदे को 3 लाख रुपए दो, अपना फ़ोन भी दो, हम उससे ले लेते हैं। चाचू जी बोल रहे हैं कि यार मैं कैसे किसी को दे दूं फ़ोन अपना, और कैसे पैसे दे दूं, हम क्या गारंटी, क्या हमें लड़के से बात तो कराओ। लड़के से बात नहीं कराई उन्होंने, क्योंकि लड़के को इन्होंने पहले का उधर ही रखा हुआ था जंगल में ही, तो ये खुद ही यहाँ पे घूम रहे थे। फिर वो पुलिस ने नंबर ट्रेस वगैरह किए होंगे, वो किडनैपर का इन्होंने फ़ोटो लीक किया, तो फोटोज वगैरह पहुंचा। अभी मैं आपको लड़के का भी फ़ोटो बता देता हूँ, राघव का, कि देखिए सर आप खुद समझदार हो कि ये लड़का तो ऐसी हरकतें कोई कर फिर आपको कब पता चला कि उसका मर्डर? सर सुबह फ़ोन आया हमें, हमारे डेड बॉडी कहाँ से मिली? वही जंगल से ही मिली सर। जंगल मतलब कहाँ? जंगल ये अपने बंतलाब से ना आगे केरन है, केरन से ऊपर, काफ़ी दूर थे, सुनसान जगह? बड़ी सुनसान जगह थी, वहाँ पे पहुँचना भी नामुमकिन था पुलिस के लिए, लेकिन वो पहुँची वहाँ पे पुलिस। कितनी दुख की बात है सर अकेला अकेला और हैरानगी की बात है कि जम्मू में इस तरह। लड़का सर इन हाथों ने ही पाला हुआ उसको, हमारे से काफ़ी छोटा था, 15-16 साल छोटा है हमारे से। दुख तो है ही सर, अकेला अकेला लड़का था, काफ़ी मुश्किल से मिला हुआ है सर, 18-19 साल के बाद हुआ था ये। फोटो शेयर करें? चलिए, मैं आपके साथ फोटो शेयर करना चाहूँगा। देखिए आखिर हो क्या रहा है। ये एक बच्चा है, ट्यूशन सेंटर जाता है पढ़ने के लिए। ये उस बच्चे का फोटो है। राघव जम्वाल इसका नाम था। जी, नारदनी रहता है। और देखिए किस तरह की वारदात होती है कि ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है एक कोचिंग सेंटर में, और उसके बाद डेड बॉडी उसके घर पे आती है। पुलिस ने जी जस्टिस ही चाहिए हमें, ये है कि फांसी की सजा होनी चाहिए उन लड़कों को, जो भी है इसमें शामिल। देखिए इसके द्वारा बहुत जल्दी रिकवरी की गई है। एक लड़के ने बड़ी जल्दी रिकवरी की है, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया उसका। चलो अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में था सब। लेकिन ये है कि घर पे तो माहौल तो पूरा बिगड़ गया ना। लगता है कि कुछ जान पहचान वाले लोग थे? जान पहचाने सर, एक्चुअली वो यहाँ पे कॉलेज है हमारे उधर ही गांव में, तो वहीं पे ये पढ़ता था लड़का, ये रेंट पे रहता था हमारे कज़न के घर के कोई 1-2 घर आगे, तो उसी पे शक हो गया था, तो पुलिस ने वहीं पे उठाया उसको। हाँ जी, तो अब ये है कि हम जस्टिस ही चाहते हैं। पुलिस ने भी अच्छा कॉर्पोरेट किया हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि पुलिस पीछे रही, पुलिस ने भी अच्छा कॉर्पोरेट किया, हम भी रात भर ढूंढते रहे उसको, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया सर उसका। हाँ जी। ये तस्वीरें इस वक्त आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर की देख रहे हैं। तो सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा वाकया था और अब क्या आप डिमांड क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड तो यही है, इसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी छोटा भाई है वो चला गया, इसको फांसी होनी चाहिए।
जब हमें पता चला इस लड़के ने इतना कमाया किडनैपर ने, कभी बोलता है इधर आ जाओ बनाई पुल पर आ जाओ, कभी BSF स्कूल के पास आ जाओ, कभी पवन आइसक्रीम के पास आ जाओ, फिर इसने महेश्वर चौक में बुलाया, उसके बाद बेबी कैटर के पास बुलाया। हमने इसको बोला कि यार तेरे को जो पैसे चाहिए तू ले ले, बाकी हमारी बात करा उससे, उस लड़के को छोड़ दें। मगर इसने घुमाता रहा कि इसकी कोई बात पर ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल कंफ्यूज था। ये बोलता किसी लड़के को पैसे दे दो, मोबाइल दे दो, आप चले जाओ, मैं ले लूँगा, कोई भी लड़का हो उसको पैसे दे दो, मैं खुद ले लूँगा। मगर मैंने इसको बोला कि हम कैसे यकीन करें यार, इतने पैसे कोई लेगा हमारे से? कोई नहीं लेगा। मगर इसने ऐसा किया, गलत तो आपको कब पता चला कि उसकी डेड बॉडी कहाँ से मिली? देखो जो किडनैपर है ना, उसको जब पुलिस ने रात को लाया 3 बजे, जी मैं भी चौकी पर था, तो पुलिस वाले बोलने लगे आप चले जाओ, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करके सरपंच साहब आपको बता देंगे। जी तो इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, इनको उसी समय पकड़ लिया था, इस लड़के को रात को ही पकड़ लिया था। पुलिस ने कुछ अच्छा काम भी किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत जल्दी रिकवर हाँ रिकवर किया। और जब मेरी गाड़ी थी, आगे पीछे पुलिस थी, जब ये किडनैपर हमें घुमा रहा था ना, पुलिस सारी नेटवर्क इनका चल रहा था, तो पुलिस ने सुबह उसी लड़के ने बताया कि मैंने डेड बॉडी वहाँ फेंकी हुई, तभी जाकर पुलिस को पता चला है जंगल में, नहीं तो हमें कहाँ पता चलना था। वो काफी दूर है, केरन ऊपर जंगल है उसमें। मतलब क्या लगता है कि वो व्यक्ति को जान पहचान का था, उसको पहले ही उसके बारे में सारी चीजें मालूम थी? मैं आपको बताता हूँ, ये 2018-19 में ये स्टूडेंट रहा है जहाँ तरगोटा कॉलेज का, जहाँ पर रेंट पर रहता था, इसी मोहल्ले में। जो लड़का जिसकी डेथ हुई है ना, इनके मोहल्ले में रहता, तभी इसकी उसके पास साथ जान पहचान थी, और जान पहचान के साथ ही वो अपने उसको जान से मैं लेकर ऊपर ले गया, ऐसे लड़का जाने वाला नहीं था। तो आप क्या डिमांड चाहते हैं? हम ये डिमांड चाहते हैं कि हमारे जम्मू में ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, और आज इसको छोड़ दिया ना, हमारी डिमांड यही है, इसको सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए। तो देखिए इस वक्त शोक है, घर में बेहद ज़्यादा दुख है। और ये तमाम तस्वीरें आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की देख रहे हैं। सर कैसे देखते हैं आप इस वारदात को कि एक दिन पहले बच्चा किडनैप होता है, उसके बाद सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है? ये हमें लगता है कि जम्मू जो है हमारा, वो भी यूपी बिहार जहाँ पे इतने बीड़ी के चक्कर में, 5-10 रुपए के चक्कर में मर्डर कर दिया जाता था। तो ये मात्र 3 लाख की फिरौती मांग रहा था लड़का, और 3 लाख में इसका मर्डर हो गया है। तो ये हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हालात बने हैं जम्मू में, और प्रशासन को जिस तरीके से आजकल टेक्निकल है सब कुछ, सीसी कैमरे। एसएसपी साहब की बात करें, एसएसपी जम्मू की बात करें, तो एक ही दिन में उन्होंने उसको चोर को पकड़ लिया, और एक ही दिन में उसको मर्डरिस्ट को पकड़ लिया। ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए एसएसपी को, लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे उसने फिरौती मांगी और इनको ये घुमा रहा था, कभी वहाँ पे आ जाओ, कभी वहाँ पे आ जाओ, अगर उससे भी पहले कोई एक्शन हो जाता है तब तो उसको मारा नहीं था ना। जब फिरौती मांग रहा था तो मारा तो शायद उसके बाद ही है ना। अगर इन बिटवीन वो बंदा कैप्चर हो जाता, तो जिस बच्चे का मर्डर हुआ है महज 19 साल का लड़का है, और मर्डर करने वाला भी 23 साल का है, और आपस में इनकी जान पहचान भी है। अगर टाइमली एक्शन हो जाता तो शायद इसका मर्डर नहीं हो सकता और बच्चा बच जाता। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर की देख रहे हैं, और बड़े अफसोस के साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि महज एक 17 से 18 साल का बच्चा जिसका किडनैप होता है, और किडनैपिंग के बाद उसका मर्डर हो जाता है। अब परिवार शोक में है, और उनकी यही मांग है कि उनके बच्चे को इंसाफ चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जम्मू ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर ये जम्मू में हो क्या रहा है। और वहीं अगर पुलिस की बात की जाए, एसएसपी जम्मू की बात की जाए, तो बहुत ही जल्दी उन्होंने एक ही दिन में ये मर्डर केस को सॉल्व कर लिया है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अफसोस उस छोटे से बच्चे को नहीं बचा सके। अगर समय रहते उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती, समय रहते उस जो किडनैपर का पता चल जाता, तो शायद इस बच्चे की जान बच सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े अफसोस से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं
आपसे यही अंत में कहेंगे कि ओम शांति आप ज़रूर लिखें। इसी तरह जुड़े रहें द यूनिक न्यूज़ के साथ। कैमरामैन विशाल के साथ मैं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।